ये मानना है कि वो कहीं होंगे, लेकिन हमारे मुकाबले में नहीं। हमारे मुकाबले में नहीं। निश्चित रूप से हरियाणा की जनता का मन और मूड तो यही है। करण सिंह चौटाला साहब, क्या जवाब है जब आपकी पार्टी को मुकाबले से बाहर बताया जाता है? वीरेंद्र चौहान भी यहां ये कह रहे हैं कि आप प्रदेश में अपनी मौजूदगी रखते होंगे, लेकिन अब जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है उसमें बीजेपी के मुकाबले आप कहीं नहीं है। जी देखिए, कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे, जो ये 7 सीटें इन्होंने हरियाणा में जीती है बीजेपी ने, वो सीटें भी, वो वोट जो मिले हैं वो कहीं ना कहीं मोदी साहब के नाम पे मिले हैं। वो किसी एक इंडिविजुअल प्रत्याशी के नाम पर इनको इस बार वोट नहीं मिला। अब की बार जो चुनाव होगा ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, ये किसी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा, जिसमें इनको एक फेस भी लाना पड़ेगा। हमारे पास तो एक फेस भी है जिसमें ओम प्रकाश चौटाला जी को हम तो कहते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हरियाणा की जनता कोई आज से नहीं, उनके साथ मुख्यमंत्री पद पर जब वो पहले भी रहे, जब भी उनके साथ जुड़ के रही है। और आज कहीं ना कहीं एक बदलाव है पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो बदलाव चाहिए। लेकिन करण सिंह चौटाला साहब, वीरेंद्र चौहान तो ये कह रहे हैं कि बदलाव है, लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में है, वो इनेलो के पक्ष में नहीं है। करण चौटाला साहब, वीरेंद्र चौहान या बीजेपी के दूसरे नेताओं का ये कहना है कि बदलाव है। उसी बात पे तो मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, जी उसी बात पे तो आ रहा हूँ, बात तो पूरी करनी दीजिए, उसी पे आ रहा हूँ मैं। ये जो बदलाव इन्होंने देखा था, जिस बदलाव की बात करें, वो लोकसभा के परिणामों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने किया है, उस पे इन्होंने अपने आंकड़े निकाले हैं। ये जिस बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा को कम से कम मद्देनजर रखते हुए उस बदलाव की जनता में देखिए। आज जब हम जनता में जाते हैं तो ये बात स्पष्ट जनता बोलती है कि जी वो वोट हमने जो दिया था वो प्रधानमंत्री के लिए दिया था, वो हमने मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिया था। अब की बार जो वोट हम देंगे वो मुख्यमंत्री को मद्देनजर रखते देंगे, और इस बात का फैसला जनता इस चुनाव में करके दिखाएगी। और इनको भी स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का मूड क्या है। ज्यादा समय बाकी नहीं है, केवल 2 महीने की बात है। चौहान साहब, क्या जवाब है? मुझे ये कहना है कि कांग्रेस के हमारे मित्र भी और अभी हमारे छोटे भाई करण जी भी ये कह रहे हैं कि लोकसभा में जो हरियाणा के लोगों ने मतदान किया वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर किया। इनको एक साधारण सी बात समझ में नहीं आती क्या? ये नरेंद्र मोदी जो हैं, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं से बाहर से आए हैं क्या? कोई विदेशी हैं क्या? उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से प्रारंभ होकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने वहां जोरदार परफॉर्मेंस की, उसके बाद उनको देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रोजेक्ट किया। कमल के निशान के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हुए तो हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ। तो बार बार ये कह के ये क्या जताना चाहते हैं कि इनको जमीनी राजनीतिक स्थितियों का पता नहीं है। दूसरी बात, जहां तक चेहरे की बात है, जहां तक मुख्यमंत्री के प्रश्न का सवाल है, करण जी सुनिएगा, मुझे बात पूरी करने दीजिए। क्या इंडियन नेशनल लोकदल ने तय कर लिया कि कारागार में बैठे हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे या हो सकते हैं? जरा ये भी हरियाणा की जनता को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जी इस बात का फैसला बहुत जल्दी कोर्ट कर देगी। वो उस बात पे मैं भी टिप्पणी करूंगा कि कोर्ट का मसला है। जहां तक कि आप फिर वही बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहीं बाहर से आए हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है जनता ने उसको देख के उनको भारतीय जनता पार्टी के भारतीय मुख्यमंत्री कौन होंगे, भारतीय काम गिनवाइए, फिर भारतीय जनता पार्टी के हमारे पास तो मुख्यमंत्री का फेस है। मैं आपको कह रहा हूं तब एक दलील होती थी हमारे कांग्रेस के मित्रों की कि नरेंद्र मोदी तो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो देश कैसे संभालेंगे, इसलिए जनता उनको वोट नहीं देगी। अब आप हमसे, जब हम हरियाणा में आज से पहले मुख्यमंत्री नहीं, करण जी सुनिए, जब हमारे पास आज से पहले हरियाणा में अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति नहीं थी, तो हम अपने मुख्यमंत्री का किया हुआ काम कहां से लेके हरियाणा में? हमारे पास मुख्यमंत्रियों की एक लंबी कतार है देश भर में, जो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर जिनको अपने अपने राज्यों में 2-3 बार चुना गया है। हम हरियाणा में भी उसी कतार के नेता को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, बहुत आपने स्वीकार कर ली विनम्रता से कि आज इंडियन नेशनल लोकदल को भी यह कम से कम पूछने का अधिकार नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, क्योंकि आपका खुद का तय नहीं है, आप तय करने की स्थिति में नहीं है, आपका तय करेगा अदालत। दूसरी बात कांग्रेस जिस चेहरे को तीसरी बार भुनाने के चक्कर में है, उस चेहरे को कांग्रेस के खुद के बड़े बड़े नेता नकार के
ठीक उस है। रथ से उतर रहे हैं। ठीक है चौहान साहब, हम आपसे टिप्पणी लेंगे। हम करण चौटाला आपके पास भी आएंगे। हम जरा आशीष द्वा साहब से एक टिप्पणी लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम रामस्वरूप रामा जी के पास जाना चाहते हैं। रामस्वरूप रामा जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है सर? आप हमें सुन पा रहे हैं ठीक से? हाँ जी जी सर, जी सर जी। रामा जी, हमारा सवाल यह है कि आप लोगों को क्या लगता मिल पा रही है जी बात? कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन अच्छी तरीके से कर रही है, या फिर बीजेपी की सोच में कोई खोट आ गया है? क्योंकि आप लोगों के जो नेता है वो मुक्त कंठ से इस बात को अब कहने लगे हैं, ये प्रचारित किया जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। ऐसा सर जी भाई, पहले तो जो हमारे बॉस है कुलदीप जी, ये आपने पहले भी ये बात कही थी भी जान जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम हजका पार्टी की तरफ से किसी भी शब्द से भाग नहीं रहे, और हमारे को उम्मीद है कि हमारी ये शर्त को पूरी करें। तो कहने का मतलब ये है भी ठीक है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन कुलदीप जी बिश्नोई या हजका पार्टी, ये कोई भी ऐसा अपने मन में उसको ये शंका नहीं है भाई जो हम ये कहते हैं, जो वचन है ना पंचायती तौर के ऊपर, उसको पूरा निभाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात तो है रामा जी, लेकिन ये प्रचारित क्यों किया जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन धर्म से पीछे हट रही है? रामा जी, ये प्रचारित क्यों किया जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन धर्म से पीछे हट रही है? क्या आप लोगों को कोई ऐसा फीडबैक मिल रहा है जिससे ऐसा लगता हो कि बीजेपी गठबंधन धर्म से पीछे जा रही है? बात ऐसा है जी, हमने तो एक ही बात ये कही है कि हम तो ये कहते हैं भी हम तो हजका पार्टी अपने धर्म से पीछे नहीं हट रही। और दूसरी बात है, अगर कोई ये लग रहा है कि भाई हमारे नेताओं को, जो हमारे बॉस हैं जिनकी सागे ये बैठक हुई है, जो कोई बातचीत हुई है, तो ये उनका काम तो वही जाने। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो वचन होता है, जो पंचायती फैसले होते हैं, कोई भी काम है, ये सारा काम वचनों के ऊपर ही चलता है, जवान के ऊपर ही चलता है, ये पूरी होनी चाहिए, हमारा तो यही कहना है। और अगर ये पूरा नहीं होता है तब रामा जी? तो फिर हमारे बॉस हैं जो मतलब पार्टी के सभी नेतागण वो विचार करेंगे, जो भी उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। तब क्या बीजेपी आपको धोखा देने का काम करेगी? देखो जी, मैं तो अभी कोई धोखे वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई किसी अपनी जबान से या अपनी कोई बात से कोई हेलाजुली करता है, चाहे वो हजका पार्टी है, हम तो ये कहते हैं भाई हम तो धर्म का, जो गठबंधन का धर्म है, हर हालत से निभाना चाहते हैं। अगर कोई ये मतलब कोई किसी के मन में कोई ऐसी बात है, तो भाई वो तो फिर बाद की बात है। कोई हमारे आप निभाना चाहते हैं रामा जी, आप निभाना चाहते हैं, और किसी के मन में कोई बात है, इसका अर्थ ये हुआ कि बीजेपी निभाना नहीं चाहती है। यही तो बात है ना जो आप खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं जी, नहीं, मैं आपको ये बताऊं, हमारा तो ये आदरणीय गडकरी जी ने, आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने, जितने बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने ये कहा था हमारा गठबंधन ही दिलों का गठबंधन है। ये सारी बातें कल धर्मपाल जो दिलों का गठबंधन है, हम तो दिलों के गठबंधन की बात कर रहे हैं। की थी, उन बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। आप अभी भी थोड़ा फूक के कदम रखना चाहते हैं। हम बीरेन चौहान जी आपसे टिप्पणी लेंगे, लेकिन आशीष जी पहले उंगली उठा रहे थे, हम जरा उनकी टिप्पणी ले लेते हैं संक्षेप में। दिवा साहब, एक छोटी सी बात। जी करण जी, कहिए प्लीज, कहिए संक्षेप में। जी, एक छोटी सी बात कहना चाहता था। जो ये कहते हैं कि हाँ, जो प्राण जाए पर वचन न जाए, कहीं ना कहीं कुलदीप जी ने वचन दिया था।